नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश और तफ्तीश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में बीएसपी नेता धर्मेंद्र चौधरी की गोलियों से भुनकर हत्या कर दी गई है। उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। बाइक सवार बदमाश गोलियां मारकर फरार हुए। धर्मेंद्र चौधरी विधानसभा चुनाव 2017 के लिए बीएसपी के घोषित प्रत्याशी थे। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में बीएसपी नेता धर्मेंद्र चौधरी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी गई। बाइक सवार बदमाश गोलियां मारकर फरार हुए। धर्मेंद्र चौधरी विधानसभा चुनाव 2017 के लिए बीएसपी के घोषित प्रत्याशी थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मेंद्र चौधरी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है, क्या हत्यारे कौन थे, क्या कुछ पता लगा? देखिए, ये जिस तरीके से हत्या की गई है निश्चित रूप से पेशेवर हत्यारे थे, क्योंकि पुलिस को वहां से कम 18-20 का तकनीकी समस्या की वजह से लग रहा हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बताएं कि ये खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में बीएसपी नेता धर्मेंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा गोली मारी गई है। आपको बताएं कि बाइक सवार बदमाशों ने ये गोलियां चलाई हैं और वो गोली मारकर फरार हो गए। धर्मेंद्र चौधरी विधानसभा चुनाव 2017 के लिए बीएसपी के घोषित प्रत्याशी भी थे। तो तरौली विधानसभा सीट से ये बीएसपी के घोषित प्रत्याशी थे। और आपको बताएं कि अलीगढ़ के ये बन्ना देवी थाना इलाके का ये मामला है। हमारे संवाददाता योगेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या इस मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है और पूरी जानकारी है, क्या कुछ हासिल हो पा रही है आपको? देखिए, जो बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से हत्या की गई है, ये बिल्कुल पेशेवर हत्यारों का काम है। पुलिस को कुछ दिन से सूचना भी मिल रही थी, कुछ बदमाश अलीगढ़ में आए हुए हैं जो किसी की हत्या करने के इरादे से हैं, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई और लगता ऐसा है कि उन्होंने ही हत्या को अंजाम दे दिया। लेकिन उनके अभी तक कोई भी शिनाख्त पुलिस के पास नहीं है। जिस तरीके से इनको गोली मारी गई, इनको कम से कम भी 18 गोली इनके ऊपर चलाई गई है, जिससे 12-13 गोली इनको लगी है। इससे इनको पूरा गोलियों से छलनी कर दिया है। एक तो ये यहाँ से अतरौली से बीएसपी के घोषित प्रत्याशी थे और दूसरे ये यहाँ के एक बड़े बिल्डर भी थे जो एक ग्लोबल इंफ्रा टाउन के नाम से एक बड़ी कॉलोनी बना रहे थे। उसमें भी काफी जमीनों का इनका कई लोगों से लेन देन था। लेकिन अब ही ये किसी भी तरीके का पता नहीं चल पा रहा है कि इनको गोली किस रंजिश से मारी गई। पुलिस भी अभी उनके परिजनों से और मौका वारदात पर जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं या उनको देख करके ये जानने का प्रयास करती है कि इनको ये जो गोली मारी गई है इसके पीछे हत्यारे कौन है। हत्यारे कोई भी हो, लेकिन जो भी है वो किसी पेशेवर हत्यारों से ये काम करवाया गया है। क्या पुलिस इसमें क्या प्रतिक्रिया दे रही है? क्या परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्या किसी से इनकी दुश्मनी थी? जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी घोषित किए गए थे 2017 के लिए बीएसपी की तरफ से, तो कई सारे प्रतिद्वंदी भी होंगे। देखिए, इनके 2 रंजिश के कारण हो सकते हैं। एक तो नेतागिरी, जो कि जिस तरीके से इनको बीएसपी का टिकट मिला है, हो सकता है वहां पर कोई आदमी दूसरा भी टिकट चाह रहा। दूसरी, इनकी जो यहाँ पर जमीन है वो काफी बड़ी इलाके में एक मतलब कॉलोनी डेवलप करे, ग्लोबल इंफ्रा टाउन। तो उसमें जिस तरीके से हो सकता है कुछ लोगों के जमीनी विवाद। चलिए, यहाँ पर बड़े संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तकनीकी समस्या है, बार बार फोन कट जा रहा है। बहरहाल आप तक हम खबर पहुंचा हमने दिया है। जी संगम पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि अलीगढ़ से हैं। बाइक सवार बदमाशों ने बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या की है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं इनको। अतरौली विधानसभा सीट से ये बीएसपी के घोषित उम्मीदवार थे। यूपी में मानव अपराधियों के बंद से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। छोटे गांव से लेकर शहरों तक महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मसला बना हुआ है। मासूम बच्चियां हों या स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं, इंसानों के भेष में छुपे भेड़िए उन्हें चोट पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे। अब सवाल यही है कि ऐसे दरिंदों पर लगाम लगाया कैसे जाए, आखिर कैसे? बड़ा प्रश्न। आधी आबादी की सुरक्षा का सवाल, समाज की सोच में बदलाव का सवाल, बदनाम निगाहों से बचाने का सवाल, आखिर कब थमेगी दरिंदगी?
दिल्ली निर्भया केस के बाद देश में आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर कानून में बदलाव हुआ। शासन प्रशासन स्तर पर काफी सुधार किया गया, लेकिन आधी आबादी के प्रति समाज की सोच में जिस बदलाव की उम्मीद की गई थी वो आज भी देश के किसी कोने में नजर नहीं आता। ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर और कानपुर से सामने आया है। पहला मामला शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र का है, जहां 11 साल की इस बच्ची के साथ पहले गांव के ही कुछ आवारा बच्चों और मनचले युवकों ने बदसलूकी की और जब इस बच्ची ने उनका विरोध किया तो उन्हीं युवकों में से एक ने इसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची बकरी लेके गई तो वहाँ लड़के थे, तो इस बच्ची से कहा होगा कुछ ही, तो बच्ची ने मतलब कहा कि हम अपनी अम्मी से कहेंगे घर पे। तो वो बच्चे वो जो छोटे छोटे थे वो घबरा के भाग गए और जो बड़े थे वो इसे पकड़ के खींच ले गए। तो जब वहाँ रास्ते में खेत में पड़ी हुई मिली तो वहाँ खेत से लेके आए उठा के। तो क्या करने गई थी? बकरी चुराने गए थे, तब वो बड़ा वाला गंदा काम किया। बड़े वाले। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को कांट थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया है। जो पीड़िता है उसके मेडिकल परीक्षण भेज दिया गया। टीम बनाते हुए तत्काल रात में ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और आगे मेडिकल रिपोर्ट्स और उपलब्ध साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सवाल यही है कि जब ये बच्ची अपने समाज, अपने गांव में सुरक्षित नहीं है तो आखिर किस मुगालते में हम बदलाव का, सुधार का दम भरें? कानपुर की ये दो छात्राएं अपने शहर में ही मनचलों का शिकार हुई। चलती बस में इन दोनों छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना चौराहे से बस में सवार हुए दो मनचलों ने पहले इनसे छेड़खानी की और विरोध करने पर गाली गलौज शुरू कर दिए। आरोपी युवकों का नाम अजय सिंह और दिनेश बताया जा रहा है। तमीजी करते थे तो हम लोग आगे बैठ गए। आगे आने के बाद पीछे से आके गले में हाथ मार के गालियां दे रहा था। गनीमत ये रही कि बस में सवार कुछ लोगों ने इंसानियत का परिचय दिया और दोनों मनचलों की धुनाई कर दी। उन्हें अगले ही पल पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन दोनों ही वारदातों से ये बात तो साफ झलकती है कि जब तक महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव की गुंजाइश नहीं होती, आधी आबादी की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते ही रहेंगे। शाहजहांपुर से शिव कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। बुलंदशहर में एक विधवा से रेप का आरोप एक सब इंस्पेक्टर पर लगा है। हालांकि खुर्जा जंक्शन पुलिस चौकी पर तैनात उस दरोगा को नौकरी से बर्खास्त तो कर दिया गया है, लेकिन आजमगढ़ के उस खाकी वाले के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर एक जूनियर महिला सिपाही ने से रेप की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। यूपी पुलिस एक बार फिर शर्मसार हुई है। तस्वीरों में नजर आ रहे शख्स का नाम है संजीव कुमार, जो आज से पहले तक बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पुलिस चौकी पर तैनात थे। इस पर एक विधवा महिला से घर में घुसकर रेप का गंभीर आरोप चस्पा हुआ है। फिलहाल इनको जी संगम पर बेनकाब किए जाने के बाद पुलिस महकमा भी हरकत में आया है और डीआईजी मेरठ रेंज ने इस बेशर्म सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। उनके विरुद्ध पीड़िता की आवेदन पर अभियोग पंजीकृत करके और जो भी आवश्यक विधिक और मेडिकल कार्यवाही होनी थी वो सब करा करके उनको जेल भेज दिया गया है गिरफ्तार करके, और उनको सेवा से 8(2)B के तहत तात्कालिक तौर पर प्रथम दृष्टया बर्खास्त कर दिया गया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी सब इंस्पेक्टर बुधवार रात रसूलपुर निठारी गाँव आया था और शराब के नशे में घर में घुसकर पीड़ित के साथ रेप को अंजाम दिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं आरोपी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार रहा है और इसे साजिश करार दे रहा है। इसमें जो मुझ पर जो आरोप लगाया गया बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। वे आपराधिक किस्म के लोग हैं। पहले भी मैं उनके परिवार को कई बार बंद कर चुका, तो इसी रंजिश रखते हुए मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। निठारी तो मैं अपने काम से गया था, मेरा आना जाना है वहाँ। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पर अपनी महिला सहकर्मी के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने आबकारी इंस्पेक्टर पर अपने रसूख और पैसे का इस्तेमाल कर उसे प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। अटैचमेंट को तोड़वाने के लिए ही इतना टार्चर किया गया था कि मैं परेशान थी। उसी मामले में उन्होंने कहा कि ठीक है 8 बजे रात को आओ, हम बात करते हैं, हम अटैचमेंट नहीं तोड़ने देंगे। अगर हम बचते नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था।
पीड़ित के मुताबिक इस मामले की शिकायत उसने आला अफसरों से भी की, लेकिन कहीं से उसे न्याय नहीं मिला। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता की हिफाजत कौन करेगा। बुलंदशहर से अमित शर्मा और आजमगढ़ से अशोक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी की बदनाम और बेरहम पुलिस, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखने पर हर शख्स के जुबान पर बस यही बात निकल रही है। कानपुर में जहां एक पुलिस ने मानवाधिकार को ताक पर रखकर एक शख्स को सड़क पर घसीट कर पीटा, तो वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में एक वर्दी वाले पर एक लड़की को जबरन उसके घर से उठा ले जाने का आरोप लगा है। बीते 24 घंटे में यूपी के 2 जिलों से सामने आई खबरों ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली और खाकी की काली करतूत को जग जाहिर कर दिया है। पहला मामला कानपुर का है, जहां एक बार फिर खाकी का बेरहम चेहरा सामने आया है। चोरी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को बेरहमी से पीट डाला। ये देखिए, यह है वो शख्स जिसे महज चोरी करने के इल्जाम में जमकर पीटा गया और उसे लहूलुहान करने के बाद काफी देर तक बीच सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। मारा 5 लोग मिल गए, रोड पर मारा, गेट हम लड़ाते ना, तब ये सरिया हमारे तो 1000 मोबाइल सब पर आए, कबाड़ी बेचे गए, बोतल बेच कहा है ना भाई, बोतल उतार घाट बेच के मुल्ला जी के कुआ, वहाँ से पैदल आए हैं, लकड़ी पर आए थे मुंजर। बताया जा रहा है कि शख्स ने फूलबाग चौराहे के पास कंपनी बाग से एक लकड़ी का टुकड़ा चोरी कर लिया था, जिसके बाद पार्क में ड्यूटी कर रहे 5 पुलिसकर्मियों ने उसे लात घूंसे और लाठी डंडों से जमकर पीटा। लाया था इतनी बड़ी लकड़ी, लकड़ी पीछे मारते 5 आदमी ले गए इसको। कौन लोग थे ये मार रहे थे? पुलिस की वर्दी में थे पुलिस लोग? हाँ जी। कौन लोग थे ये 5 आदमी थे। ये लोग कौन हुआ थे? ये आदमी ये आदमी था, 2 और भाग गए। 2 आदमी। कौन लोग हैं ये घाट में नौकरी करते हैं, पुलिस वाले हैं। हाँ। पुलिस की बेरहमी देख आसपास के लोग जमा हो गए और हंगामा करने लगे। युवक ने पुलिस वालों पर मोबाइल और रुपए लूटने का भी आरोप लगाया है। दूसरी वारदात सामने आई है हमीरपुर से, जहां खाकी वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। यहाँ एक पुलिस वाले ने सरेआम हथियारों के दम पर एक लड़की को अगवा कर लिया। आरोपी सिपाही अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियां लेकर आया था और सरेआम लड़की को अगवा करके ले गया। गाड़ी आई बोलेरो, जिसमें 2 पुलिस वाले थे और कुछ अज्ञात थे, जिसमें से एक पुलिस वाले को मैं जानता हूँ, इरशाद नाम उसका, इरशाद कुरैशी। उसने उसको बुलाया और जैसे उसके पास गई और उन्होंने उसको खींचा और गाड़ी से लेके नेशनल रोड की तरफ निकल गए। और जैसे ये घटना घटी तो मैं उनके घर वालों को जाके मैंने जानकारी दी। मैं उसका चाचा हूँ और हकीकत ये है कि पुलिस प्रशासन जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने सही धाराएं नहीं लगाई, इसलिए क्योंकि जो मुजरिम है, जो आज लड़का मेरी भतीजी को ले गया जबरदस्ती अपहरण करके, वो लड़का जो है एक पुलिस में है और पुलिस प्रशासन जो है वो हमारे साथ नाजायज कर रहा है। वही जब पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले की इस करतूत से डिपार्टमेंट के लोग भी सकते में हैं। मुकदमा लिखा गया है, उसमें 8 तारीख को एक लड़की को एक सिपाही ने भगा ले जाने का मुकदमा लिखा गया है। सिपाही वर्तमान में चित्रकूट पे तैनात है, वो भी अविवाहित है और 366 का लिखा गया मुकदमा। आगे जांच में पता चलेगा क्या सत्यता है। वारदात मीडिया में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी सिपाही की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अगवा हुई लड़की को कब तक बरामद कर पाती है और आरोपी को क्या सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तफ्तीश में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के फतेहपुर में अपने परिवार के साथ रहने वाली 33 साल की महिला शुक्रवार सुबह अपने घर से काम पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम को वो घर नहीं पहुंची। आज सुबह पुलिस को छतरपुर जंगल से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस रेप की आशंका जता रही है। फिलहाल मामले में तफ्तीश जारी है। देश की राजधानी दिल्ली से शनिवार सुबह जो खबर सामने आई, उसे देख दिल्ली को अगर क्राइम कैपिटल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि छतरपुर के जंगलों में संदिग्ध हालत में किसी का शव पड़ा हुआ है और जब वहां पर पुलिस की आमद हुई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। इन जंगलों में पुलिस को मिली एक महिला की लाश। तफ्तीश में मालूम चला कि 33 साल की महिला बिहार की रहने वाली थी
और दिल्ली के फतेहपुर बेरी में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में कपड़े सिलाई का काम किया करती थी। खुलासा ये भी हुआ है कि मृतक महिला शुक्रवार रात 9:15 बजे फैक्ट्री से निकली थी और उसके बाद से ही वो घर नहीं लौटी। महिला शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। बच्चे उनके कैसे बच्चे 3 बच्चे क्या करती क्या थी वो? कपड़े सिलाई काम होता। कल रात में नहीं आई थी क्या वो? तो आप बताए हैं ये नहीं बताया। पुलिस अधिकारियों की माने तो महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है और शव की हालत देखकर गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका भी है। अभी देखने में लगता है कि हत्या का मामला है, तो हम लोग 302 में मामला दर्ज कर रहे हैं। बाकी महिला जो है वो आइडेंटिफाई हो गई और फतेहपुर बेरी की रहने वाली। मर्डर किस तरीके से, गोली मारी गई है या किसी धारदार? गले में कुछ इनके जो जैसे कपड़ा टाइप जो लड़कियां बांधती हैं वो बना हुआ है, उसके कारण से लगता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तफ्तीश कब तक पूरी होती है और हत्यारों के बारे में जानकारी कब तक मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुनंदा मर्डर मिस्ट्री पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। ये बात भी सामने आ गई है कि सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह जहर ही है, लेकिन अब तक पता नहीं चला है कि ऐसा कौन सा जहर है जिसका पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में पता ही नहीं चला। जहर कौन सा है, इस बात की जांच अब लंदन में होगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की सभी मेडिकल रिपोर्ट और विसरा सैंपल लंदन भेजा है। लंदन में इस बात की जांच होगी कि सुनंदा पुष्कर की मौत किस जहर से हुई थी। सुनंदा को ये जहर पिलाया गया या फिर इंजेक्शन के जरिए सुनंदा को जहर दिया गया। और सावधान हो जाइए आप, क्योंकि पब्स में कुछ लोग हैं जो आपको लूट सकते हैं, आपको अपना शिकार बना सकते हैं। वो 3 सालों से न जाने कितने लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। कौन है वो लोग, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये है नोएडा का ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल, जहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, खाने पीने आते हैं, पार्टी करने आते हैं। कहा जाए तो ये नोएडा में हैंगआउट का काफी अच्छा प्लेस माना जाता है। मॉल है तो जाहिर सी बात है इसमें पब भी होगा, डिस्क भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी मॉल के डिस्क में आती हैं वो लड़कियां जो पलक झपकते ही आपका सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं और आपको कानो कान खबर तक नहीं होती। यकीन नहीं आता तो इन सीसीटीवी तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। डिस्क के बाहर खड़ी वो 3 लुटेरी लड़कियां हैं जो न जाने कितने लोगों का मोबाइल, पर्स और कीमती सामान लेकर फरार हो चुकी हैं। लेकिन इस बार इनकी यह हरकत हो गई सीसीटीवी में कैद। देखिए, पहले तो इन लड़कियों ने डिस्क में एंट्री की, किसी को इन पर शक न हो इसलिए ये तीनों पार्टी वियर ड्रेस में थी। डिस्क में जाने के बाद इन तीनों ने खूब मस्ती की, डांस किया, बाकी लोगों की तरह ड्रिंक्स ली और कुछ ही देर बाद शुरू हुआ इनका चोरी करने का सिलसिला। ये देखिए, डांस करने के बाद ये 2 लड़कियां बैठ गई जाकर इस सोफे पर। सोफे के साइड पर एक पर्स रखा हुआ है। पहले तो लड़की ने अपने हाथ में कपड़ा लिया, किसी को शक न हो इसलिए काफी देर तक ये दोनों सोफे पर बैठी रही। उसके बाद दोनों में से एक लड़की ने अपने हाथ में लिया हुआ कपड़ा सोफे पर रखे पर्स पर फेंका। इसके कुछ मिनटों बाद कपड़े समेत लड़की ने पर्स को हाथ में उठाया और फिर वहाँ से दोनों लड़कियां चुपचाप चलती बनी। एक बार फिर देखिए इन शातिर चोरियों की चोरी। पुलिस को जैसे ही चोरी की सूचना मिली, पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए सीसीटीवी की मदद से इन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने कई मोबाइल, एटीएम कार्ड्स और पैसे बरामद किए हैं। पूछताछ में इन्होंने कबूल किया है कि पिछले 3 सालों से ये तीनों इसी तरह मॉल में, पब्स में जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी।
पुलिस अब इन तीनों से कड़ी पूछताछ कर ये मालूम करने में जुट गई है कि इन तीनों के साथ इनके ग्रुप में और कौन कौन लोग शामिल हैं। नोएडा से अमित चौधरी, जी मीडिया।